मेरा 15 साल का बेटा जब अपनी पूरी ताकत लगाकर काम किया तो मैं उसी टाइम। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 40 साल होने ही वाली है। मेरा एक 15 साल का बेटा है। मेरे पति बाहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मैं यहाँ पर अपने बेटे की पढ़ाई एवं खेतीबाड़ी का सारा कामकाज कर लेती हूँ। मेरा बेटा इस साल इंटर का एग्जाम देने वाला है, इसलिए मैं उसे बोलती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करते रहो। जब मैं उसके पास जाती हूँ तब मुझे वह गौर से देखने लग जाता है, जैसे कि उसे मुझसे प्यार हो गई है। ये सब मैं देख देख कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा ये सब मेरे साथ कैसे कर सकता है। फिर एक दिन जब वह नहाने के लिए जा रहा था, फिर मैं सोची कि जरा इसे मैं आज छुप कर देखती हूँ कि इतना देर तक यह अंदर करता क्या है। फिर मैं अपने घर के पीछे जाकर खिड़की के ऊपर चढ़ जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा तो अपने हाथ से ही अपना काम कर रहा है। फिर मैं सोची कि मेरा बेटा इसलिए दिन पर दिन पतला होता जा रहा है। वह तो सारा अपना खाना पीना काम करते टाइम निकाल देता है। ये सब देखकर मैं सोची कि मेरा बेटा अब लगता है कि काम करने के लायक हो गया है। फिर एक दिन उसकी कोचिंग से सर फोन करके मुझे बोलते हैं कि आपके बेटे को यहाँ पर चक्कर आ गया है, आप इसको अपने घर लेकर जाइए। फिर मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ उसके कोचिंग और उसको अपने घर लेकर आ जाती हूँ और उसे लेकर सुला देती हूँ। लगभग शाम के अब 8 बज गई थी। मैं भी खाकर सोने ही वाली थी, तभी मैं सोची कि अपने बेटे को अकेले भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर मैं उसके बगल में जाकर सो जाती हूँ। मैं भी सोच रही थी कि मेरा बेटा अब काम करने लायक हो गया है तो मैं उसे भला मना क्यों करूँ, क्योंकि मेरे भी पति के गए हुए लगभग 2 साल होने ही वाली थी और मेरा भी काम करवाने का बहुत ज्यादा मन कर रही थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल रही थी। मेरा बेटा का एग्जाम है और उसका तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था। फिर मैं किसी भी तरह अपने बेटे को अस्पताल लेकर चली जाती हूँ। वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि इसको 2 दिन के लिए भर्ती करना पड़ जाएगा। 2 दिन बाद में मेरा बेटा ठीक होकर घर पर आ गया। फिर मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी, मैं तो पूरी तरह से मेरी हालत बिगड़ गई है और सर पर एग्जाम भी है, मैं अब कैसे अपनी पढ़ाई करूँगा। फिर मैं बोली कि अरे बेटा, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डाली जाती है, तू एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, तू चिंता मत कर, भगवान सब देख लेंगे।